नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉन टुडे और मैं हूं सुभव अग्रणी। साथियों, ऐसा आप सभी को पता है कि अभी पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप किया गया। रेप करने के बाद विभत्स तरीके से हत्या किया गया और इस घटना ने कहीं न कहीं पूरे देश के दिल को झकझोर कर रख दिया। और इसके बाद से जब यह घटना सामने आया तब से लगातार लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि उन आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, जिससे कि आने वाली 4 नस्लें भी याद करें कि इस तरह की कुकर्म का क्या नतीजा होता है। और उसके बाद खास तौर से अगर डॉक्टर समाज की बात किया जाए तो डॉक्टर समाज जिस दिन से यह घटना सामने आया तब से ही हड़ताल पर था और अब सुप्रीम कोर्ट के अनुरोध पर हड़ताल खत्म कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। और जब से यह घटना सामने आई है तब से राजनीतिक दलों के द्वारा भी सियासत का दौर जारी है। लोग अपने अपने स्तर पर अलग अलग मांगे कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि एक पक्ष ऐसा भी है जो इन सियासत में, इन राजनीति में आरोपियों को बचाने के लिए काम कर रहा है और आरोपियों के लिए एक दो नहीं बल्कि 21 बड़े वकीलों का फौज खड़ा कर दिया गया है। यहाँ यह सुनकर आप हैरान होंगे कि आरोपियों को बचाने के लिए 21 वकीलों का फौज खड़ा किया गया है। होना तो यह चाहिए था कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए बड़े से बड़े वकीलों का फौज खड़ा किया जाए, लेकिन ये हमारे भारत में ही संभव है कि पीड़ित परिवार का समर्थन न करके कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ राजनीतिक दलें वह आरोपियों को बचाने के लिए पुरजोर समर्थन कर रही है। ऐसा हमने आपको पहले भी वीडियो बनाया था कि इंडिया गठबंधन के लोग, इंडिया ब्लॉक के लोग कहीं न कहीं ममता बनर्जी की सरकार को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं और कहीं न कहीं ये आरोपियों को भी बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। और ऐसा खुलकर अब सामने आ चुका है और सामने कैसे आया है वो हम आपको बताते हैं। साथियों, ऐसा आप सभी को पता है कि अगर कोई घटना उत्तर प्रदेश में घटती है, मुख्यमंत्री यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी हैं, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी स्वयं चलकर चली आती है विरोध जताने के लिए। और लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बहन बेटियां यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। हाथरस का कांड आपको याद होगा, सोनभद्र का कांड आपको याद होगा, लखीमपुर खीरी का कांड आपको याद होगा, किस तरह से विपक्ष के द्वारा पूरा एक माहौल बनाने का कार्य किया गया था। लेकिन यही विपक्ष, यही कांग्रेस पार्टी, यही समाजवादी पार्टी के लोग, यही आरजेडी के लोग पश्चिम बंगाल में बोलने तक नहीं जा रहे हैं। यही लोग जो सड़कों पर खड़े होकर आंदोलन कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उत्तर प्रदेश के हर किसी कांड पर, वह पश्चिम बंगाल में सिर्फ ट्विटर खेल रहे हैं। अब आपको बता दें कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि 21 वकीलों का फौज खड़ा किया गया है। तो साथियों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा 21 वकीलों का फौज खड़ा किया गया है, वो भी आरोपियों के समर्थन में, यानी कि आरोपियों को बचाने के लिए। और सबसे बड़ा नाम ये है, और सबसे बड़ा इन वकीलों की फौज में नाम है कपिल सिब्बल का। अब जैसा आप सभी को पता है कि कपिल सिब्बल राज्यसभा की सांसद है और राज्यसभा सांसद किस पार्टी से है? कांग्रेस पार्टी से सांसद है। जिस व्यक्ति को राज्यसभा जैसे बड़े सदन में इस पूरे मामले को उठाना चाहिए था और सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए था, सरकार पे प्रेशर डलवाकर कड़े नियम कानून बनवाने चाहिए थे, वह व्यक्ति आरोपियों का केस लड़ रहा है। और वही नहीं बल्कि उसके नीचे 21 वकील हैं, 20 वकील हैं जो आरोपियों का केस लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस 21 वकीलों की फौज में 8 महिला वकील भी शामिल हैं। क्या इन महिला वकीलों को इतनी भी शर्म नहीं है कि हमारे ही समाज की एक लड़की के साथ इतना बड़ा विभत्स कांड हो गया और हम उसी कांड के आरोपी को बचाने के लिए केस लड़ रहे हैं? और उसके बाद आपको बता दें कि यह वकील आरोपियों की तरफ से हायर नहीं किए गए हैं। एक बात ये भी होती है, अगर आरोपियों की तरफ से इन वकीलों को हायर किया गया होता तो भी ठीक था, लेकिन इन वकीलों का फौज पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा हायर करके आरोपियों को बचाने का कार्य किया जा रहा है। जो अब आप बताइए, उत्तर प्रदेश के हर छोटी छोटी बातों पर जो राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध जताती है, तो क्या उनकी जिम्मेदारी यह नहीं बनती कि उनके उच्च सदन के नेता एक बलात्कारी का केस लड़ रहे हैं, एक रेपिस्ट का केस लड़ रहे हैं, कम से कम उसको मना तो कर सकते हैं। आप विरोध नहीं कर सकते हैं, आप सड़कों पर उतर नहीं सकते क्योंकि आपके पैरों में जंजीर लगी है। जंजीर खाई तभी खुलती है जब आप उत्तर प्रदेश में कोई कांड देखते हैं। और कर्नाटक में कोई कांड हो जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, केरल में कोई कांड हो जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, पश्चिम बंगाल में कांड हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में कोई कांड होता है, आप दौड़े दौड़े हर जगह से चले आते हैं। यही अखिलेश यादव जी कहते हैं उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, और जब पश्चिम बंगाल का इतना बड़ा कांड आता है तो ये ट्विटर खेल के चले जाते हैं।
तो भैया अखिलेश यादव जी, आपसे भी हमारा सवाल है कि आपका कांग्रेस पार्टी से गठबंधन है, तो क्या आपकी जिम्मेदारी यह नहीं बनती कि कपिल सिब्बल जैसे राज्यसभा के उच्च सदन के नेता एक रेपिस्ट का, एक बलात्कारी का केस लड़ रहे हैं, कम से कम उसको मना तो कर दीजिए। हम समझ सकते हैं कि आपकी मजबूरी है, इंडिया गठबंधन ब्लॉक के आप सदस्य हैं, नहीं सदस्य रहेंगे तो आपकी वर्चस्व जो है वो कम हो जाएगी। कम से कम बहन बेटियों के नाम पे इतना तो कर ही सकते हैं कि आरोपियों को बचाने वालों का विरोध तो जता ही सकते हैं, इतना तो होना ही चाहिए इंसानियत के नाते, मानवता के नाते। और यही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी, उत्तर प्रदेश में कोई कांड होता है जैसे हाथरस में हुआ था, तो कोलकाता छोड़कर पश्चिम बंगाल, कोलकाता छोड़कर उत्तर प्रदेश में आ रही थी, लेकिन जब पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा विभत्स घटना हो गया तो यह आरोपियों के समर्थन में 21 वकीलों का फौज खड़ा किया जा रहा है। तो आप समझिए कि बहन बेटियों की सुरक्षा के जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, उनमें सच्चाई कितनी है। अगर इतने बड़े बड़े वकील सरकारों के द्वारा हायर करके आरोपियों को दिए जाएंगे तो इससे उनका मनोबल और बढ़ेगा न कि घटेगा, और किसी के अंदर डर थोड़ी होगा। आज एक व्यक्ति के द्वारा अपराध किया गया, उसे इतने बड़े वकीलों का फौज मिल गया, अब इससे 10 अपराधी और पैदा होंगे, क्योंकि पता है कि क्योंकि उन्हें भी यह पता हो गया है कि हम अपराध करेंगे, बड़े से बड़े लेवल का अपराध करेंगे और यह मीडिया ट्रायल में चलेगा, और मीडिया ट्रायल में चलेगा तो हमें किसी न किसी राजनीतिक दल का सहारा मिल जाएगा और हमारी जान आसानी से बच जाएगी। और यही लोग कांग्रेस वाले, सपा वाले, टीएमसी वाले, आरजेडी वाले कहते हैं बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियों को लेकर सरकार चिंतित नहीं है। तो भैया चिंतित सरकार होकर भी क्या करेगी जब आप ऐसे ऐसे वकीलों का 21 वकीलों का फौज खड़ा करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस किस वकील का नाम है इन 21 वकीलों के फौज में। तो साथियों आपको बता दें कि सबसे पहला नाम है वो राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का है, जो कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं और वरिष्ठ वकील भी हैं। इनके द्वारा एक रेपिस्ट और बलात्कारी का केस लड़ा जा रहा है। और उसके बाद दूसरा नाम आता है मोनिका गुरुस्वामी का, तीसरा नाम आता है संजय बसु का, और उसके बाद नाम आता है आस्था शर्मा का, और उसके बाद फिर एक नाम आता है श्री सत्य मेहंती, और उसके बाद निपुण सक्सेना, अंजू थॉमस, अपराजिता, संजीव कौशिक, और उसके बाद मंतिका हरियाणी, श्रेयस अवस्थी, उत्कर्ष प्रताप, प्रतिभा यादव, लीजू सिने कुनायक, रिपुल स्वाति कुमारी, लवकेश, अरुणिमा दास, देवदीप्ता दास, अर्चित अदलखा और आदित्य राज महरीन गर्ग। ये इतने नाम हैं जो आरोपियों का केस लड़ रहे हैं। अब आप बताइए, अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बहन बेटियां किसी प्रदेश में सुरक्षित हो पाएंगी जब इतने बड़े बड़े वकील आरोपियों का, बलात्कारियों का, रेपिस्टों का केस लड़ेंगे, तो क्या बहन बेटियां सुरक्षित हो पाएंगी? क्या इस बात की कल्पना की जा सकती है कि जो बहन बेटी हमारी किसी काम से घर के बाहर निकली हुई है वो शाम तक आते आते सुरक्षित घर पर पहुंच जाएंगी? इस बात की कल्पना करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े वकील बलात्कारियों का, रेपिस्टों का केस लड़ेंगे तो कहीं न कहीं इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोगों का मनोबल और भी बढ़ेगा और कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं और भी ज्यादा होंगी। होना ये चाहिए था कि इतने बड़े वकीलों का जो फौज है यह पीड़ित परिवार के समर्थन में खड़ा हो और पीड़ित परिवार के लिए केस लड़े, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है हमारे देश में। और ये हमारे भारत में ही संभव है कि आरोपियों को बचाने के लिए भी इतने बड़े बड़े वकील मिल गए हैं, वो भी सरकार के द्वारा। क्या ममता बनर्जी की यह जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि पीड़ित परिवार के लिए वकील को हायर किया जाए? लेकिन इनके द्वारा हायर किया गया तो सिर्फ और सिर्फ अपराधियों के लिए। तो ऐसे में हम पहले ही दिन से कह रहे थे कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी अपराधियों को बचाने के लिए कार्य कर रही थी, और यह बात उस दिन भी सच साबित हो गया जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अपना जांच रिपोर्ट पेश किया, और उस जांच रिपोर्ट में सीबीआई ने भी माना है कि उस स्थान पर सबूत को मिटाने के लिए तोड़फोड़ किया गया और तमाम ऐसी चीजें हैं जिसे सबूत के तौर पर यूज किया जा सकता था, लेकिन उन सभी चीजों को तोड़ फोड़ दिया गया, हटा दिया गया। सीसीटीवी कैमरे खराब कर दिए गए जिससे कि सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए, उसके फुटेज खराब हो गए जिससे कि सबूत पूरी तरह से खत्म हो गए, नष्ट हो गए, और जो भी वहां पर चीजें थी जो सबूत के तौर पर उपयोग किया जा सकता था उन सभी चीजों को वहां से इतर बितर कर दिया गया और खराब कर दिया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल सरकार पर भी सवाल खड़ा होता है कि पश्चिम बंगाल सरकार बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ है या रेपिस्टों और बलात्कारियों के साथ है, क्योंकि ऐसी घटनाएं आए दिन लगातार होती रहती हैं और ऐसी घटनाएं आगे भी अब होती रहेंगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद
और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों का फौज खड़ा कर दिया गया है पश्चिम बंगाल के रेपिस्टों को बचाने के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।